पवित्र धनतेरस पर अनूठे अंदाज में मां लक्ष्मी की आराधना की गई और 6000 दिए जलाकर दीप का पर्व दीप उत्सव मनाया गया। इसमें गृहस्थी परिवार के सदस्यों के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। गृहस्थी परिवार के प्रमुख गणेश जी बगड़िया ने पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल का संदेश को साकार किया और कुम्हार बंधुओं को प्रोत्साहन देने उनके बनाए दियों को 1000 की तादाद में खरीदा। इन दियों को धनतेरस के दिन पूरे गृहस्थी प्रांगण व यहाँ गौ मंदिर में सजाया व जलाया गया। पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ दियों से सजा गौ मंदिर व गृहस्थी प्रांगण की शोभा देखते ही बन रही थी। कानपुर के छीन बस्ती स्थित देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी गृहस्थी प्रांगण में धनतेरस पर गृहस्थी परिसर व गौ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और गौ माता की पूजा अर्चना कर मां लक्ष्मी की आराधना की गई। पूरे गृहस्थी प्रांगण व यहाँ गौ मंदिर को माटी के दियों से सजाया गया। गृहस्थी प्रमुख गणेश जी बगड़िया, एमडी मंजू देवी बगड़िया व गोकुल आनंद बगड़िया की अगुवाई में गृहस्थी प्रांगण में आयोजित धनतेरस उत्सव पर देश व समाज की मंगल कामना की गई और कोरोना काल की परेशानियों से मुक्ति के लिए गृहस्थी परिवार ने ईश्वर से प्रार्थना की। पीएम मोदी को आदर्श मानने वाले गृहस्थी प्रमुख गणेश जी बगड़िया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लोकल फॉर वोकल के पीएम मोदी के संदेश के साकार होने से देश से बेरोजगारी दूर होगी। गृहस्थी परिवार ने लोकल फॉर वोकल के संदेश को साकार करने की पहल की है। उन्होंने देश व समाज से लोकल फॉर वोकल के लिए आगे आने का आह्वान किया है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। गणेश प्रसाद बगड़िया, सीएमडी गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्च महीने से कोरोना की वैश्विक बीमारी आई थी, जो वर्तमान भी है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह धनतेरस दिवाली पर्व मनाया जाएगा कि नहीं जाएगा, पर अपने प्रधानमंत्री की कृपा से, गौ माता की कृपा से, सभी दुआ से यह धनतेरस पर्व दिवाली के पहले हम यहाँ मना पा रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को एक तो धनतेरस के समय गृहस्थी परिवार की ओर से बधाई देता हूँ कि सभी लोगों को घर में सुख शांति समृद्धि बापे। और हमने जो आज एक नया प्रयास किया है, जब मोदी जी बोले थे कोरोना के समय, तो विश्वकर्मा पूजा के समय हमने कोरोना विषय पे किया था और अभी उनका जैसा कि एक निमंत्रण रहता है कि वोकल फॉर लोकल, तो इस बार हमने गो मंदिर में 6100 दीपों के साथ में एक झांकी लगाई है, ताकि मैसेज जाए कि भी हम यहाँ के जो भी कर सकते हैं उतना लोकल को करेंगे, एक दूसरे का लेंगे, तो यह देश जरूर निश्चित रूप से समृद्धशाली होगा। लोकल पर वोकल को फोकस करके कार्यक्रम क्या कहना है? इसका ये है कि अभी जो समय चला हुआ है, जो अभी बीमारी कोरोना बीमारी जो चली हुई है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और इस बार तो खास करके उन्होंने पटाखे पे जो रोक कर दिया, हमें लगता पहले तो बच्चे परेशान तो हो गए, लेकिन समय को देखते हुए वो भी इस चीज़ को समझ गए कि नहीं, इससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और ये पटाखे से मतलब जो धुआं वगैरह होगा तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए धीरे धीरे मुझे सब जगह से पता चल रहा है कि सब जगह रोक हो गया है सब पटाखे का। मैं गोकुल आनंद बगड़िया, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर गृहस्थी उद्योग। हम लोग ये सोचे इस बार कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग सोचे कि इस बार वही चीज़ का कॉन्सेप्ट हम लोग ये चीज़ पे किए कि वोकल फॉर लोकल, कि जितने भी हम लोग के दिया वाले भाई लोग हैं, जितने भी हैं, उन चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोग का मेन मैसेज ये था कि हम लोग वो चीज़ को कैसे हाईलाइट कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग अपने गौ मंदिर के अंदर वो चीज़ का पूरा डेकोरेशन और वो सब चीज़ किए हैं हाईलाइट करने के लिए कि वोकल फॉर लोकल, मतलब हिंदुस्तान के अंदर और जितने भी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी इतनी सारी चीज़ें और इतने हमारे भाई लोग सब यहीं के हैं, तो वो चीज़ का हम लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मैं कैट की तरफ से और अपनी ओर से पूरे देश भर के व्यापारियों को और उसके साथ साथ हमारे सभी राउरकेला के व्यापारी बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा से ये कोविड का संकट
हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व से कटे और माँ लक्ष्मी पूरे देश में खुशहाली लाएं और हम जिस जगह से कोरोना के चलते तकलीफ पा रहे हैं उससे बाहर निकले। राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन कैट, मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे देश भर के व्यापारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आशा करता हूं मां लक्ष्मी की कृपा। ओम प्रकाश बापुड़िया, दीपावली के शुभ अवसर पर सभी मित्रों को, राउरकेला वासियों को और उड़ीसा वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पर्व में आप लोग दीपावली को सहज और सरलता के साथ मनाएं और जो सरकार का गाइडलाइन है, फेस मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और पर्व को बहुत ही सादगी के साथ मनाएं। ये दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। धन्यवाद। भाजपा ने प्रशासन से लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर अनुमति देने की अपील की। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर पूजा करने की भी छूट देने की अपील की। छठ व कार्तिक पूर्णिमा के महत्व से अवगत कराकर भाजपा नेता निहार राय की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने राउरकेला एडीएम को ज्ञापन सौंपा और निकट राजगामपुर में जिस तरह एक छठ व्रती के साथ 2 सहयोगी के रहने की शर्त के साथ अनुमति दी गई, उसी तरह राउरकेला के छठ घाटों पर छठ पर्व मनाने देने की अनुमति देने की अपील की। एडीएम को छठ व कार्तिक पूर्णिमा मनाने की अनुमति देने के लिए ज्ञापन सौंपने जाने वालों में भाजपा नेता निहार राय, जगबंधु बेहरा, अंकुश वर्मा, बिंदर सिंह, शशांक जेना, निरोज सिंह जेना आदि शामिल थे। भाजपा नेता निहार राय ने इस संदर्भ में कलेक्टर से भी छठ व कार्तिक पूर्णिमा कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाने देने की अपील की है। अब देखना है कि प्रशासन का क्या फैसला आता है। उल्लेखनीय है 12 नवंबर को जिला प्रशासन ने राउरकेला एडीएम और एसपी की हुई बैठक में कोरोना काल की परेशानियों को लेकर दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा सामूहिक रूप से नहीं मनाने का फरमान जारी किया है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं निहार राय, हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं यहाँ पर बोलने के लिए कि कल हम लोग को पेपर के माध्यम से पता चला कि एडीएम मैडम ने एक ऑर्डर किया है कि छठ पर्व को बंद करने के लिए, कोविड के लिए। तो कोविड के लिए तो जो किए हैं ठीक है, लेकिन एक बात है कि हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर राजगामपुर में इसको दिया गया है, हम सुने हैं, पेपर में भी निकला है, और ये एक सूर्य पूजा है, ये हिंदू आस्था का पूजा है ये, और इसको ये राउरकेला का बहुत बड़ा पर्व है। इसको जैसे भी है कोविड लाइन नियम जितना है, कोविड गाइडलाइन पालन करके इसको एडमिनिस्ट्रेशन करे, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है, इसको बंद नहीं किया जाए। और कुछ दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा भी आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा भी ऐसा पर्व है कि हम लोग उड़िया परंपरा में हम लोग जाके वहाँ पर जाके डंगा लेके तालाब में या नदी में हम लोग भसाते हैं, तो वो काम भी बंद नहीं हो जाए। तो इसीलिए दोनों पर्व के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करना है मैडम को कि कोविड गाइडलाइन अपना जगह रहे, पालन हो, और ये पूजा का कार्यक्रम पालन हो। एक परिवार का एक आदमी को कम से कम परमिशन दिया जाए जाके घाट में पूजा करने के लिए। मैं नित्यानंद सिंघल, सांसद प्रतिनिधि स्मार्ट सिटी, आप सबको दिवाली की खूब खूब बधाई देता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन माने और कोरोना को देखते हुए सरकार जिस प्रकार अपने को आदेश देता है वो आदेश का पालन करे। मैं भगवान से विनती करूंगा कि अगली साल हम लोग धूमधाम से दिवाली बनाएंगे और आपका सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं जसविंदर सिंह गोल्डी, बीजेडी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल, आज तमाम मेरे राउरकेला वासियों को, उड़ीसा वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि जैसा अभी माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए
अपने दायित्व को लेते हुए इस प्रोग्राम को दिवाली को मनाएं, अपने घरों में बल्कि प्रार्थना करें, पूजा करें कि आने वाला जो समय है हम सब राउरकेला वासियों के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए अच्छा हो, ताकि आने वाले कल में हम और जोर तोर से दिवाली मनाएं। आज का दौर एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है, अपने आप की जिम्मेवारी खुद को लेना जरूरी है। इसलिए अनुरोध करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहकर, पूजा पाठ कर आने वाले कल के लिए संपूर्ण समाज के सुरक्षा और प्रगति के लिए प्रार्थना करें। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत दिवाली की बधाई और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले कल में हम सब और खुशहाल रहकर एक अच्छा जीवन बिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।